वहीं पे प्लाटी चला था वो लाया ही ब्लड वो लाना चाहिए प्लाटी चला था ब्लड है हले भी ब्लड है एक साइड ठीक है ये साइड खल्ले भी है भैया इधर। नरेंद्रपाल जी, आज ये कौन सा पक्षी पकड़ के लाया और क्या सारी बात है, ज़रा बताएं हमारे। एक्चुअली ये है माइग्रेटिंग बर्ड। ये अच्छा। जापान से माइग्रेट होते हैं तो इंडिया को आते हैं जी इंडिया से घूमते घूमते कहीं और जाते हैं। नेट में पढ़ रहे थे, फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा इसको। जी तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी दुखद बात है कि एक तरफ हम कहते हैं बेजवानों की सेवा करनी, उनको बचाना है, जी दूसरी तरफ हम छोटा सा त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार भी नहीं है जिसको हम कहते हैं बसंत पंचमी, जी उसके मुख्य अवसर पर जहाँ पे हम पुराने टाइम पे सिंपल डोर वगैरह सिंपल मांझा वगैरह लगाते थे, आज की डेट में जो प्लास्टिक का जो डोर इस्तेमाल हो रही है जी वो बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। जी उसका कारण ये है कि ये जो है ये फिशिंग के लिए काम आती थी ये नेट, ये इसको आज ये पतंग उड़ाने के जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी और कितनी शर्म की बात हमारे लिए है कि अपने पर्सनल शौक के लिए, हमें शौक अपने को खुशी देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और पुलिस को भी, पुलिस भी इस पर पकड़ कर रही है और सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन हम अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमें अगर ज़िंदगी जीने का अधिकार है तो इनको भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अब इस पक्षी के साथ क्या हुआ और कहाँ से आपने इस पक्षी को पकड़ा? ये हम वार्ड नंबर 2 मुझे कॉल आती है, जैसे मैं ऑफिस से आया मुझे कॉल आई कि एक पक्षी पड़ा है। मैंने सोचा कि कहीं बाज होगा, कहीं कुछ होगा, जी लेकिन जब ध्यान से देखा तो ये हमने नेट में इसको सर्च किया, ये माइग्रेटिंग बर्ड था जो जापान से आया था। अच्छा जापान से माइग्रेट होता है, ये घूमते हैं अपने पूरे कुंबे के साथ चलते हैं, पूरे परिवार के साथ चलते हैं। आप देखो कितना ये बेचारा परेशान है अपने परिवार से दूर होके। और इसके साथ क्या हुआ है? इसको मांझे ने काटा है। ये देखो, आपको बता दूं मैं, ये बता नहीं सकते। दिखा दीजिए कोई। जिसको मांझे ने काटा है, कौन से मांझे ने काटा है? जो प्लास्टिक की चाइनीज डोर है। यार हमारी कितनी बेवकूफ़ी है कि हम अपने पर्सनल शौक के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जी पुलिस रेड भी डाल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग सुधरते। थोड़ा इस पर तरस खाओ। हर एक इंसान को, जैसे बेजवान को भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनके अधिकार को उनको अधिकारों से पीछे करो, थोड़ा भगवान से डरो। जी अब नरेंद्र, अब इसका क्या किया आपने? इसको हम 2-3 दिन के रेस्क्यू करेंगे, ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा, उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे। उड़ जाएगा। कहाँ पर आप इसको? ये उड़ जाएगा। वैसे इतनी मेजर इंजरी नहीं है, ये माइनर इंजरी है। पर कहने का मतलब कल बसंत पंचमी है, कल कितने होंगे लोगों से मेरी बेनती है, थोड़ा ध्यान रखना डोर का, अपना मनोरंजन करो, अपना एंजॉयमेंट करो, और आपके एंजॉयमेंट से किसी और का एंजॉयमेंट खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। जी मतलब आप कहेंगे चाइनीज डोर के नतीजे आना सामने शुरू हो गया अभी? बिल्कुल हमें बस काले आज ही 3 काले आ गई हैं, अभी कल बसंत पंचमी आनी है जी। तो ये उसका एक देखो, पहले लोकल बर्ड इससे इंजर होते थे। एक आपको एक चीज़ बता दें कि ये नॉर्मल हाइट में नहीं उड़ते हैं, ये थोड़ी उससे एक्स्ट्रा हाइट से उड़ते हैं। उसके बावजूद भी ये सफ़र हुए हैं, जिसके कारण है चाइनीज डोर। अगर दूसरी पांजा होता, कुछ होता, निकल जाते। देखो ये बेचारा शिवलिंग भी कर रहा है, किसी का परिवार है, इसका परिवार है, इसके परिवार घर में वेट कर रहा होगा, बच्चे वेट कर रहे होंगे, जिसकी मैडम वेट कर रहे होंगे। तो थोड़ा आप लोगों से बिना बेनती है, थोड़ा ध्यान रखो, अपने मनोरंजन से किसी और की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। पैर वगैरह ठीक है? नीचे रखो। हाँ पैर ठीक है, नीचे रखो, फिर ये थोड़ा चलता भागता देखो, पाँव उसके ठीक है। अब रखिए, थोड़ा नीचे रखिए। नहीं फिर ये भाग जाएगा। नहीं, आप पकड़ के रखिए ना, देखिए ना भागेगा कहाँ। हाँ मैं इधर ही है। देखो ये इसको बस तमा लगी है कि कब मैं परिवार के पास जाऊँ, बट ये बेचारा उड़ने के काबिल नहीं है जी। हाँ। कितना दुख हुआ जब ये पक्षी आपको मिला इस तरह से? पहले तो हमें रोना आया इंसान पे जी, और इसको देख के रोना आया कि बेचारे अपने शौक के लिए इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये रिकवरी करेगा या नहीं करेगा। नहीं कर जाएगा। अगर नरेंद्रपाल सिंह ने अगर कोई बीड़ा उठाया होता है तो समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम जो है, हम तो कोशिश करेंगे करने की, लेकिन ये मुझे लगता है एक्वेटिक भी है, पानी में भी इसको चलता है। देखो इसकी पाँव भगवान ने किस तरह के बनाए हुए हैं जी। ये नॉर्मल पाँव नहीं है, ये एक्वेटिक पाँव है। देखो ये जैसे पाँव इसकी है, ये एक्वेटिक है, जो पानी में भी इसको मदद करते हैं। हो सकता है किसी बगले की फार्म हो, लेकिन ये इट्स नॉट इंडियन बर्ड, ये माइग्रेटिंग बर्ड है। पहले मैंने आपको बताया जी। लोगों से बेनती यार, अपना एंजॉयमेंट करो, मत ऐसी चीज़ें मत करो जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। इनकी भी परिवार है, इनका भी लाइफ है जी। देखो गुस्सा, देखो इसमें गुस्सा है अब, क्योंकि इसको पेन हो रही है। बिल्कुल। पेन किलर हमने दिया है इसको, एंटीबायोटिक दिया नॉर्मल जितना हमें नॉलेज है जी, लेकिन उसके बावजूद भी बेचारा अभी इतना वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। ये मत करो ऐसे काम, आने वाले टाइम में सृष्टि आगे ख़राब होने वाली है। हो रहा है तो इनका भी ध्यान रखो, हवा में तोड़ने दो उनको,
नरेंद्र क्या देखते हैं, बेचने वाले को भी शर्म आनी चाहिए और खरीदने वाले दोनों को शर्म आनी चाहिए? दोनों को शर्म आनी चाहिए। देखो कितनी हमारी कितनी विनम्रता है इसमें हमारी की इसको रेट डाल के पकड़ना पड़ रहा है, इन चाइनीज डोर को रेट डाल के पकड़ना पड़ रहा है। यार इंसान हो आप, थोड़ा इस पर तर्स खाओ। जी पहले भी लोग पतंगबाजी करते थे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की ज़िंदगी को आप डिस्टर्ब करो। जी मेरी बेचने वालों से भी बेनती है और इस्तेमाल करने वालों से भी बेनती है, यार थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ को बंद ही कर दो, क्योंकि ये किसी की लाइफ के मसले का सवाल है। इनका भी परिवार होता है, वो भी इनका वेट करता है। जी जी। शुक्रिया नरेंद्र।